डॉक्टर अल्तमा साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। बांग्लादेश की सूरत हाल पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। आई थिंक इट्स अ वेरी सैड, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि शी वॉज इनिशियली एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन यही होता है जब इक़्तिदार बहुत ज़्यादा तवील हो जाता है ना, तो जो काइंड ऑफ प्रॉब्लम शी फेस वही होता है सबके साथ। तो अब आप देखें कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी और अब उसने गिवन नहीं कि उसने फौज का सहारा लेने की कोशिश की, उसके नतीजे में बैकफायर हुआ है और इस बैकफायर की वजह से नाउ शी इज गॉन। नाउ इट इज द आर्मी चीफ हु इज गोइंग टू एड्रेस द नेशन। मसला ये है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इस किस्म की कोई प्रोविजन है या नहीं। ये मुझे अपनी कहानी का हमारी कहानी भी कुछ ऐसे ही है, वो भी हमारे साथी थे, ठीक है ना। पाकिस्तान बनाने में बड़ा रोल था उनका, मेजर रोल उन्हीं का था। एनीवे इट इज एन इंटरनल बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी। लॉट ऑफ पीपल वर किल्ड, ऑलमोस्ट अबाउट, मेरे अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 90 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो बहुत ही टेंस सिचुएशन हो गया। सो उसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं था बट टू लीव द कंट्री। एंड ऑफ कोर्स यू नो कि इंडिया का जो शेडो रहेगा बड़े अरसे तक रहेगा बांग्लादेश के ऊपर। और ये पुरानी कहानी जो है उसमें ये देखें कि बंगाल एक मतलब तकसीम हुआ था 1905 में, ठीक है, हिंदू बंगाल मुस्लिम बंगाल। उसके बाद फिर इकट्ठे कर दिया गया 11 में, फिर 47 में दोबारा डिवाइड हुआ। तो ये डिवाइड का जो सिलसिला जाता चलता रहा है। बंगाल के मुसलमानों का असल में एक मेजर मसला ये है कि वो मुसलमान भी हैं और अपनी जो बांग्लादेशी शनाख्त उसको भी रखना चाहते हैं, ठीक है। और इस सिलसिले में का रास्ता से जमहूरियत का रहा, वो जमहूरी तरीके से खातून आई थी, लेकिन इक़्तिदार को प्रोलॉन्ग कर दिया। उसको प्रोलॉन्ग करने के नतीजे में ये आप देखें कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर, आई मीन हर फेज इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फादर। हिज फादर वाज ए पॉपुलर लीडर, ठीक है ना। उसके बाप ने कहते हैं उसके मुल्क को आज़ाद करवाया, वो करवाया या नहीं वो तो मुझे अपने तासुरात हैं, लेकिन ये हुआ कि उसके बाप को भी असैसिनेट किया था उन्हीं के लोग, यानी बांग्लादेश के लोगों ने ही, फौज ने मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया है। ये तारीख, ये हमारी तारीख है। और आज बांग्लादेश के लोग ही ने उसके बेटी को भी रिजेक्ट कर दिया। तो देयर इज अ लेसन, इसमें एक सबक है हम सब के लिए कि जब तक कि आप चीज़ों को ईमानदारी, देखिए जमहूरियत अहम चीज़ है, लेकिन जमहूरियत के अंदर ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट डेफिसिट जहाँ होगा ना, मैं समझता हूँ सियासतदान को फौरन रिजाइन कर देना चाहिए। और पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल भी इसी तरीके से होता है। तो अनफॉर्चुनेटली कम अज़ कम पाकिस्तान और पाकिस्तान का मैं नाम तो नहीं लूँगा, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में आप देख लीजिए सानिया हुआ है। अब देखिए जो उनके जो कमांडर इन चीफ वो क्या कहते हैं, कौन से, उन्होंने मुदाखलत करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जी हम ये लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करेंगे, लेकिन हम अपनी अवाम के खिलाफ नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उसके खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज हो जाना, एहतजाज हो रहा था कोटा सिस्टम के खिलाफ, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो तहरीक बन गई, हसीना वाजिद हटाओ तहरीक तक। आखिर वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी, वो कौन से ऐसे लूप होल्स थे कि ये बात यहाँ तक पहुंची? देखिए वो ना उन चीजों को रिवाइव करवाने की कोशिश कर रही थी जो 71 में हुआ, एंड शी थॉट के वो कामयाब होगी उसमें। देखिए मैंने बहुत सारे क्लिप्स अपने कुछ दोस्तों को भेजा है अभी, एक शाजिया भी है वो भी भेजा है, कि वो पता है क्या नारा लगा रही थी। वो नारा लगा रही कि हम कौन, अमी के तुम्ही के, रजाकार रजाकार। अब रजाकार कौन थे? रजाकार वो लोग थे जो यहिया खान ने ऑपरेशन किया था ना, उसके बाद जो लोगों को हवाले किया गया था बांग्लादेश उस कुछ अरसे तक के लिए, वो रजाकार थे, वॉलंटियर्स थे जो सामने आए यहिया खान हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना। पीस कमेटी बनी और रजाकार बने। तो अब वो यही नारा लगा रहे थे। इल्ज़ाम ये लगाया गया कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, ठीक है ना। तो उन्होंने नारा लगाया, लड़कियों ने, स्टूडेंट्स ने, फीमेल स्टूडेंट्स ने, कि आमी के तुम्ही के, हम कौन तुम कौन, रजाकार रजाकार। तो इस हद तक बात चली गई है, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की कोई मुदाखलत नहीं है, आप पाकिस्तान पर इल्ज़ाम ही लगा रहे हैं। पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा धक्का था। इकोनॉमिक पोजीशन कुछ अर्से पहले फेज में उसका बेहतर रहा है, लेकिन देन इट टुक अ स्लाइड, नीचे की तरफ आना शुरू हुआ। और जाहिर सी बात है, इट हैज़ अ बिग पॉपुलेशन, बंगाल का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, लोगों के एजुकेटेड लोगों की तादाद ज़्यादा है, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये तमाम हर मुल्क के अंदर ये प्रॉब्लम है।
लेकिन उसको आप हैंडल कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा जो है ना, हमारा मिक्स है डिक्टेटरशिप का और जमहूरियत का। हमें जमहूरियत से प्यार भी है, लेकिन हम फिर स्पेस क्रिएट कर देते हैं इंटरवेंशन के, ये हम अपने अमल से करते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश कि हदीजा वाजिद बिल्कुल ही रिजिड हो गई। अब आप देखिए उसने जाके सहारा कहाँ लिया, इंडिया में, मतलब एक्सेस टू हर ओन, अपने मुल्क के अंदर उसको रहने की इजाजत नहीं है। ठीक है ना, ये बस एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, मैं समझता हूँ। और ये डॉक्टर साहब, अगर एक और पॉइंट को भी देखा जाए तो कुछ भी हो तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी जल्दी इल्जामात लगा दिए जाते हैं। अभी आप भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान को इस सारे मामले में अपना स्टांस किस तरह से क्लियर करना चाहिए? पाकिस्तान इज न्यूट्रल। पाकिस्तान को बड़ा कैटेगोरिकली हम कह सकते हैं, बड़े पूरी अखलाकियात के साथ हम कह सकते हैं वी आर नॉट ए पार्ट। देखिए ना, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एक तो पहली बात। अब मुदाखलत करेंगे हम ना तो हमारी एम्बेसी के जरिए हम ये रिस्क ले नहीं सकते। अभी तक हमारा वो जो ना ट्रस्ट डेफिसिट अभी तक उस तरीके से दूर नहीं हुआ है। प्यार मोहब्बत हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मैं समझता हूँ। और बहुत सारे देखिए, क्रिकेट के मैदान में भी बांग्लादेश पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। आप बांग्लादेश में जब भी कोई, आपने अगर गौर से देखा होगा तो क्रिकेट मैच में अगर पाकिस्तान वहां गया है वसीम अकरम के साथ, तो उन्होंने नारा पता है क्या लगाया था? अल्लाह। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि उनको अपने मुल्क में भी रहने की जगह नहीं मिली, उन्होंने भी जाकर इंडिया में पनाह ली है। बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात अगर देखा जाए तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये सारी सूरत हाल में कितना किरदार है? देखिए, ये मतलब ये इट इज अ स्मॉल कंट्री बांग्लादेश, ठीक है, सोलली एंड होली डिपेंडेंट ऑन इंडिया, ठीक है ना। तो नेचुरली वो वहां पर उनको जो प्रोटेक्शन मिलेगा, बांग्लादेश कैन नॉट टेक द रिस्क। उसके बाद है ही को नहीं, वो ताकत ही नहीं है ना कि रिस्क लेंगे। पाकिस्तान इज अ स्मॉल कंट्री इंडिया के मुकाबले में, बट वी आर अ न्यूक्लियर पावर। हम एक न्यूक्लियर पावर बन गए हैं, ठीक है ना। तो उसके मुकाबले में बांग्लादेश के बाद तो उसकी फौज भी इतनी ताकतवर नहीं है कि इंडिया का करेंगे भी नहीं मुकाबला, जाहिर सी बात है, दे विल नॉट डू दैट। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना जो है ना, ये इट टर्न्ड आउट टू बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। मतलब तो इससे फायदा कोई नहीं हुआ उसको। अब हालात बहुत बदल चुके हैं, लोगों जो नई जनरेशन है वो पाकिस्तान को और तरीके से देख रही है, और हमें जाहिर सी बात है ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत है। और हम बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बना सकते हैं। डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव हमें लेना पड़ेगा। वो हमसे प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इट इज लॉस्ट लव। अब मैं जाहिर सी बात ज़्यादा सियासी तरफ जाना नहीं चाहता हूँ कि आपके पास ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जो अगर बांग्लादेश चले जाए ना तो बंगाली को पागल कर देंगे लोग। अब मैं क्या बता रहा। ठीक जी, डॉक्टर साहब ये भी कहिएगा, जिस तरह से आपने भी बात की, ये एक बड़ी ट्रेजेडी है बांग्लादेश की वजीर आजम का मुस्तफी होना। तमाम तर सूरत हाल के बाद क्या होने जा सकता है बांग्लादेश में? आई थिंक दे विल गो फॉर एन इलेक्शन। फौज समझदार है, मैं समझता हूँ। कुछ अरसे के लिए हो सकता है टेम्पररी स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो, क्योंकि उनके बहुत सारे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी मुल्क छोड़कर चले गए हैं। तो उसका बेस्ट तरीकाकार तो यही है कि पार्लियामेंट का इजलास कॉल किया जाए और कोई नए वज़ीर आज़म का, मेजॉरिटी पार्टी तो वही है ना, दूसरी पार्टी तो है ही नहीं अभी। तो एक रास्ता ये है कि उनका इजलास पार्लियामेंट का कॉल किया जाए और नए वज़ीर आज़म मुंतखब कर दिया जाए। उनके फौज का जो इजलास जारी है, तो लेट अस वेट एंड सी, देखते हैं क्या होता है सूरत हाल। उम्मीद तो यही है कि बंगाल के लोग समझदार लोग हैं, पॉलिटिकली कॉन्शियस लोग हैं, और बेहतर फैसला होगा बांग्लादेश का।